हेलो एवरीवन, दिस इज़ इब्तिहाज शेख फ्रॉम एक्सएमई मेडिकल। और आज हमारी एक और वीडियो है रिलेटेड टू लिवर एंड पैंक्रियास के कैसे इनका डक्ट सिस्टम अरेंज होता है, कैसे वो ड्यूडेनियम में आके मिलता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना स्टार्ट विथ पैंक्रियास। के पैंक्रियास क्या है। हमारे पास जीआईटी के अंदर दो मेन ग्लैंड्स हैं जो पैंक्रियास और लिवर है, उसमें से एक ग्लैंड है पैंक्रियास। ये एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। इसके जो एक पार्ट है वो हम एंडोक्राइनोलॉजी की जो मॉड्यूल है उसमें डिस्कस करेंगे, उसकी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल जो हमें ज़रूरत है वो एक तरीके से इसकी उस पार्ट की ज़रूरत है जो कि जीआईटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पैंक्रियास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि इसके कितने पार्ट्स हैं। तो इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं। सो अगर हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करें तो फर्स्ट पार्ट इसका जो है वो है टेल। सेकेंड पार्ट इसका है बॉडी। थर्ड पार्ट जो ये वाला है इसको हम बोलते हैं हेड। और जो ये वाला आखिरी का पोर्शन है जो राउंडेड स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं यूनिसिनेट प्रोसेस, अनसिनेट या वो भी बोलते हैं, मेरी प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा इशू है। सो अनसिनेट प्रोसेस। तो ये 4 पार्ट्स हैं फ्रॉम दिस। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से डक्टल सिस्टम है। पैंक्रियास के अंदर एक डक्ट होती है जिसको हम बोलते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। बट अक्सर जगहों पे अब आपको पता होना चाहिए कि ये पैंक्रियाटिक डक्ट नहीं है, ये 2 पैंक्रियास हैं। बेसिकली 2 पैंक्रियाटिक डक्ट हैं। एक है मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, एक है एक है मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, एक है एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट। जैसे कि हमारी जो ये वाली डक्ट है जो बिल्कुल टेल से शुरू हो रही है और हेड से बाहर निकल रही है, इसको हम बोलते हैं मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। और जो ये वाली डक्ट है जो सिर्फ हेड से ही शुरू हुई है बाहर निकल गई है, इसको हम बोलते हैं एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट। तो कितनी डक्ट्स हैं? 2, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट। कहां से आती है मेन पैंक्रियाटिक डक्ट? टेल से आती है और हेड के इंफीरियर पोर्शन से निकलती है। और ये एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट कहाँ से आ रही है? ये हेड से ही शुरू हो रही है और डक्ट्स और वहीं से निकल के डायरेक्ट आ रही है। अब ये कहाँ पे आती है? ये दोनों डक्ट्स जो हैं ये एंटर होती हैं ड्यूडेनम के अंदर। ड्यूडेनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो उसमें 2 ओपनिंग्स होती है। सबसे पहली ये जो ओपनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनियम। इससे पहले की जो भी चीज़ें हैं, स्टमक, ड्यूडेनियम के कितने पार्ट्स हैं और बाकी इलियम, जिजेनियम, वो सब प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हो चुका है। सो यहाँ पे हमारे पास 2 डक्ट्स हो गए। मेन पैंक्रियाटिक डक्ट जो कि टेल से ही शुरू हो रही है और हेड के यानी कि पैंक्रियास के हेड के इंफीरियर पोर्शन से बाहर आ रही है। एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट हेड से ही शुरू हो रही है और इंफीरियर के हेड के इंफीरियर साइड से ही बाहर निकल रही है। अब जो एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट है ये जाती है स्मॉल ओपनिंग के अंदर, ड्यूडेनियम के अंदर। अब ड्यूडेनियम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं, ड्यूडेनियम भी उसमें से एक पार्ट है। ड्यूडेनियम के बहुत सारे पार्ट हैं, वो सब प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हो चुका है। तो इस ओपनिंग का नाम क्या है जिसमें ये एंटर होते हैं? इसका नाम है माइनर पेपिला। एनाटॉमिकली थोड़ी सी डायग्राम मुझे पता गलत है कि ड्यूडेनियम को ऐसे डिसेंडिंग पोर्शन में ऊपर होना चाहिए था, तो बट फॉर कन्वीनियंस समझने के लिए ऐसे बना है। अब बात रहती है कि ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट का क्या होगा। सो अब यहाँ से हमारा सेकंड जो है वो ग्लैंड आता है। उसमें से हमारे पास 2 व्यूज़ हैं। ये लिवर की डायग्राम मैंने शॉर्ट इसलिए बनाई क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा नीड नहीं है। ये लिवर का एंटीरियर व्यू है यानी कि सामने से, और ये लिवर का पोस्टीरियर व्यू यानी कि पीछे से। तो पहले हम देखेंगे एंटीरियर व्यू। एंटीरियर व्यू में क्या क्या होता है? एंटीरियर व्यू में आप देख सकते हैं लिवर के 2 लोब्स हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब। नीचे छोटी सी एक बॉडी नज़र आ रही है ग्रीन कलर की, इसका क्या नाम है? गॉल ब्लैडर। पता है इस लिगामेंट का क्या नाम है जो इन दोनों को आपस में अटैच करता है एंटीरियरली? इस लिगामेंट का नाम है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। और ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट सीधा सीधा ऊपर जा रहा होता है। देन ऊपर जाने के बाद ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। अब ये 2 हिस्सों में कैसे डिवाइड होगा, आगे क्या होगा इसके साथ, वो आपको पोस्टीरियर व्यू में समझ में आएगा। टाइप से पोस्टीरियर व्यू ये वाला है। अब इसमें क्या है
अब आप लिवर को पीछे से देख रहे हैं घुमा के, अब ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, डायग्राम यूं, राइट। तो ये मेरा राइट लोब हो गया और ये मेरा लेफ्ट लोब हो गया। ये वो लिगामेंट है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट जो वहां पीछे जो आ रहा है आगे से, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट जो आगे गया और दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। ये दो हिस्से जिनमें वो डिवाइड हो गया। इन दोनों हिस्सों का नाम क्या है? इसमें से इन दोनों हिस्सों का नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं एंटीरियर कोरोनरी लिगामेंट। एंटीरियर कोरोनरी लिगामेंट। अब इसमें भी दो पार्ट्स होंगे, राइट एंटीरियर कोरोनरी लिगामेंट ये वाला, ये हो जाएगा लेफ्ट एंटीरियर कोरोनरी लिगामेंट। फिर ये होता है कि ट्रायंगल की तरह घूम के वापसी आता है, ये ऐसे जाता है, दो हिस्सों में बटेगा, लेफ्ट एंटीरियर कोरोनरी लिगामेंट, राइट एंटीरियर कोरोनरी लिगामेंट, देन ये लेफ्ट एंटीरियर कोरोनरी लिगामेंट वापस घूम के आएगा और क्या बन जाएगा? पोस्टीरियर कोरोनरी लिगामेंट। कौन सा? लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी लिगामेंट। पोस्टीरियर कोरोनरी लिगामेंट। तो एक तरीके से ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनने लगता है, एंटीरियर कोरोनरी लिगामेंट, पोस्टीरियर कोरोनरी लिगामेंट। ऐसा ही लेफ्ट पे राइट साइड पे भी होगा, बट ये है कि राइट साइड पे हमारे पास थोड़ा सा वीना कावा भी होता है, तो ये एक तरीके से उसके पीछे होगा, नजर नहीं आएगा। अब यहाँ पे जो दो पॉइंट है जहाँ पे आपस में आके दोनों ट्रायंगल आपस में मिलते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट का नाम है इस पॉइंट का नाम है ट्रायंगुलर लिगामेंट। कौन सा? अब ये होगा राइट पे, तो राइट राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट, और ये क्या कहलाएगा? लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। देन ट्रायंगल बना, वापसी आ रहा है। अब वापसी जब आने लगेगा ये, और यहां से ये भी वापसी आएगा, तो दोनों मिलके एक लिगामेंट बनाएंगे। अब इस लिगामेंट का क्या नाम है? इस लिगामेंट का नाम है लिगामेंटम विनोसम। लिगामेंटम विनोसम। देन अब क्या है यहाँ पे हमारे पास? अब यहाँ पे एक चीज, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जो कि बाहर जा रहा होता है, जो टर्न करके पीछे की तरफ जाएगा। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस पार्ट को हम बोलते हैं राउंड लिगामेंट, या अक्सर जगहों पे इसको बुक में लिखा जाता है लिगामेंटम टेरेस। अब ये होता क्या है? इसके अंदर यूजुअली एक वेन होती है। अगर मैं इसको क्लोजली देखूं बिल्कुल, तो इसमें एक ऐसे करके वेन होती है, इसको हम बचपन में बोलते थे एम्ब्रियो, जो जब हम छोटे होते हैं जिसको हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो उसमें हम उसको बोलते हैं अम्बलाइकल वेन, फीटल अम्बलाइकल वेन। तो यहाँ से आके इस पे कौन जुड़ता है? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ठीक है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट यहाँ पे। और पोस्टीरियर में कौन होता है? फिर ये पीछे चला जाता है, बीच में लेवर है उसके पीछे चला जाता है, तो ये एक तरीके से पोस्टीरियर व्यू है। तो ये क्या हुआ? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये क्या हुआ? राउंड लिगामेंट या लिगामेंटम टेरेस। बीच में क्या है भाई? फीटल अम्बलाइकल वेन, जो कि अब राउंड लिगामेंट बन चुका है। तो यहां तक ये डिस्कशन हो जाती है लिगामेंट्स की। अब लिगामेंट्स के बाद एक और चीज क्या बचती है, वो ये है कि
इसका नाम क्या है बता देते हैं यहाँ पे, राउंड लिगामेंट। इसको हम लिगामेंटम टेरिस भी कहते हैं। यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। सो अब यहाँ पे बात होती है कि यहाँ पे लोब्स कितने, लेफ्ट लोब राइट लोब, दो लोब्स। जब हम पोस्टीरियर इंफीरियर व्यू है, ये सिर्फ पोस्टीरियर नहीं है, ये इंफीरियर भी है, थोड़ा सा टेढ़ा भी है। सो जब हम वहाँ से देखते हैं तो हमें बहुत सारे कंप्रेशंस दिखते हैं, दबा हुआ है कहीं से लेवल अंदर से। अब ये कौन कौन सा एरिया है? पहला एरिया तो ये राइट पर है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रीनल इंप्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रीनल इंप्रेशन। देन हमारे पास ये शॉर्ट एरिया आता है, छोटा वाला उसके नीचे, जो गॉल ब्लैडर के बिल्कुल साथ है। इसका नाम है कॉलिक इंप्रेशन। देन ये क्या है? गॉल ब्लैडर। देन अब हमारे पास क्या है? ये क्या है? वीना कावा। अभी भी हमारे पास ये दो एक तरीके से कंप्रेशंस आ गए। लिवर किडनी के फौरन ऊपर क्या होता है? ये किडनी का इंप्रेशन है। इसके फौरन ऊपर क्या होता है? ये एड्रीनल ग्लैंड, तो सुप्रा रीनल इंप्रेशन या एड्रीनल इंप्रेशन। सेम चीज होनी चाहिए लेफ्ट पर भी, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लेफ्ट जो लोब है लिवर का वो थोड़ा सा ऊपर है, किडनी वहां तक पहुंचता नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन से इंप्रेशन है? यहाँ पे है आपके पास स्टमक या गैस्ट्रिक इंप्रेशन। और ये कौन सा है? ये है इसोफेजियल इंप्रेशन। इसोफेजियल इंप्रेशन। अब सिर्फ एक ये ऊपर का एरिया बचता है, इसको हम क्या बोलते हैं? याद है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये कौन सा एरिया है? बेयर एरिया, जिसपे कोई पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं है। अब यहाँ पे अब आप देखें तो राइट लोब के पास भी दो और लोब्स बन चुके हैं, यानी कि एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है। इन हिस्सों को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे हिस्से को हम बोलते हैं क्वाड्रेट लोब, और इस हिस्से को पूरे क्या बोलते हैं? कॉर्डेट लोब। तो कॉर्डेट और क्वाड्रेट क्या होता है? लिवर के कितने लोब हो गए? 4। लेफ्ट लोब, राइट लोब, बीच में क्या है? क्वाड्रेट लोब, उसके ऊपर कॉर्डेट लोब। क्लियर है? 4 लोब्स हो गए। हर लोब पे इंप्रेशन है। लेफ्ट लोब में कितने इंप्रेशन है? 2, गैस्ट्रिक और इसोफेजियल इंप्रेशन। राइट लोब में कितने इंप्रेशन है? बेयर एरिया, एड्रीनल इंप्रेशन, रीनल इंप्रेशन, कोलिक इंप्रेशन। राइट साइड पे हमारे पास क्या है? नीचे थोड़ा सा प्रोमिनेंट नजर आएगा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से क्या आ रहा होता है? गॉल ब्लैडर से हमारे पास आ रही होती है सिस्टिक डक्ट। अब ये पूरा डक्टल सिस्टम है, ये आपको यहां से स्टार्ट होगा। और इस एरिया को क्या बोलते हैं? जहां पे ये डक्ट अंदर आती है, जहां पे जितनी भी लिवर्स में आर्टरी या वेन को अंदर आना है वो सब इसी के थ्रू आ सकती है। लिवर में कोई आर्टरी या वेन के अंदर आने की जगह नहीं है, सिर्फ एक है एंट्री और एग्जिट पॉइंट, वो एक ही एरिया है, उसको हम बोलते हैं पोर्टा हेपेटिस। क्लियर? पोर्टा हेपेटिस। तो अब डक्टल सिस्टम यहां से हम पढ़ेंगे कि डक्टल सिस्टम होता क्या है लिवर में। तो उसके लिए हमें इस डायग्राम पे आना है। तो हमारे पास बेसिकली राइट और लेफ्ट लोब से, यानी कि अब ये एंटीरियर व्यू, राइट और लेफ्ट लोब से 2 डक्ट्स आती हैं। ये एनाटॉमिकली सही डायग्राम नहीं है, बट समझाने के लिए है सिर्फ। इनका नाम क्या होगा? राइट हेपेटिक और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, जो कि सिर्फ कहां से आ रही हैं? लिवर से। डक्ट। डक्ट ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगी? कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब यहीं से गॉल ब्लैडर से भी एक डक्ट आ रही होती है, और ये भी जाके इस कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ जाके मिल जाएगी। अब इसका नाम क्या हो गया? कॉमन बाइल डक्ट।
इस डक्ट का क्या नाम था जो गॉल ब्लैडर से अंदर आई है? इसका नाम है सिस्टिक डक्ट। और ये अब याद होगा मेन पेंक्रियाटिक डक्ट जो हमारे पास आ रही थी, वो अब आके इस कॉमन पेंक्रियाटिक डक्ट के साथ फ्यूज हो जाएगी। और ये अंदर सीधा आएगी डिडेनम के सेकंड होल के अंदर, जो कि माइनर पेपिला के नीचे होता है। ये डायग्राम यूं होनी चाहिए थी। तो इस मेजर डक्ट को क्या बोलते हैं? यहाँ पे दोनों आके मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट। इस होल को क्या बोलते हैं? मेजर पेपिला। या इसका दूसरा नाम है क्या? एम्पुला ऑफ वैटर। अब सिर्फ फर्क इतना है कि माइनर पेपिला और मेजर पेपिला में कैसे पता चलेगा? पहली चीज, माइनर पेपिला ऊपर होगा, मेजर पेपिला नीचे होगा। मेजर पेपिला के गिर्द थोड़े से मसल्स होंगे स्फिंक्टर की तरह। इन मसल्स को हम क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। तो इस तरीके से पेंक्रियाटिक जूस और जो बाइल है ये सब आता है डिडेनियम के अंदर। अब इसकी जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, आर्टेरियल सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जब हम जनरल सर्कुलेशन पूरे जीआईटी की एक साथ पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो यू कैन आस्क दैट इन आवर कमेंट सेक्शन। और सोशल हैंडल्स आर आल्सो मेंशन्ड इन डिस्क्रिप्शन बिलो। तो यहाँ तक दीजिए इजाज़त। थैंक यू एवरीवन। दिस इज इब्तिहाज शेख फ्रॉम XME मेडिकल साइनिंग ऑफ।